हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव फैंस क्लब में। और आज से इस चैनल पे आप लोग के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करें जिसमें रोज़ मैं आपको एक वीडियो दूंगा केवल और केवल मोटिवेशन पे। केवल और केवल किस पे? मोटिवेशन पे। ठीक है, मतलब हर रोज़ आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी जिससे आप लोग अपने लिए हमेशा मोटिवेट होते रहें। और इसमें हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी वगैरह सब पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें समझिए कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना कैसे है, आगे कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आज को आपको इन दिए गए 8 पॉइंट में समझनी है। दिए गए 8 पॉइंट में समझनी है। बात समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ये है कि देखिए आपको अब जो है, ठीक है, जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी ऐप से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। पहला काम क्या करना है बताओ? सिलेबस का प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल में डाउनलोड कर लिया सर, ये नहीं कि मेरे दोस्त के पास है सर मैंने उससे मैच कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपने सिलेबस का प्रॉपर प्रिंट आउट होना चाहिए सभी के पास। समझ गए? दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम देखिए, हम लोग क्या करते हैं हमेशा इंटर के साथ साथ, इंटर में हो या हाई स्कूल में हो, जब भी होते हैं तो उसके आगे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाई स्कूल का बच्चा है तो ये सोचता है कि मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा, मैं आईआईटी कर लूँगा। इंटर में पढ़ रहा बच्चा है तो वो सोचता है मैं नीट क्लियर करूँगा, मैं आईआईटी क्लियर करूँ। बहुत अच्छे सपने हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप देखते हो, अच्छी बात है। उसके लिए क्या करते हो आप? कुछ अलग से बुक्स फॉलो करते हो, कुछ मतलब रेफरेंस में कोई किताब पढ़ते हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है? पूरा पूरा फोकस केवल सिलेबस पे करना है। जो आपका 30% कट के, मान लीजिए इस साल कोविड-19 कारण जो कट गया, 70% बचा, उस पर फोकस करना है। और उसके लिए आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। भैया पेपर तुम्हारा इसी से बन के आने वाला है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। पूरा एग्जाम आपका बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। फोकस करो इस पर। किस पर? एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी ही होगी। ठीक, अच्छा, अब उसके लिए कैसे पढ़ें सर? ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको। आप अपने गोल सेट करो। गोल मतलब क्या होता है बता रहा हूं, मंथली, वीकली और डेली। ठीक है, मंथली में देखो कभी कभी बहुत लापरवाही करते हो तुम, सर मैंने पिछले महीने नहीं पढ़ा लेकिन इस महीने पढ़ूंगा, और इस महीने में कितने दिन पढ़ूंगा, इसके लिए क्या इलाज है? इसके लिए आप वीकली सेट करो। आप सोचो मैं पिछले हफ्ते कितना पढ़ा था, इस हफ्ते मुझे इतना पढ़ना है। उसके बाद आप डेली गोल सेट कर लो। आप अपने सामने क्या करो, मैं बता रहा हूँ, देखो समझो, अपने सामने एक कैलेंडर रख लो, ऐसे कैलेंडर रख लो, ठीक है, और जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन वाली डेट पे ऐसे क्रॉस मार दो। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस हफ्ते के कितने दिन बर्बाद किए। ठीक है, और कैलेंडर अपने सामने रखो, जहाँ सोते हो, जहाँ पढ़ते हो। ठीक है, अब क्या करो, बस यही काम करना शुरू कर दो कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर की जिस दिन आपने नहीं पढ़ा, जिस तारीख को आपने नहीं पढ़ा, उस तारीख को आप ऐसे क्रॉस करो, वो दिन आपने बर्बाद किया है। हफ्ते के 4 दिन ऐसे होंगे जिन्हें आपने क्रॉस लगा दिया, तो आपको देख करके खुद समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना? डेली गोल सेट करना, डेली, और पूरे सिलेबस को ब्रेक कर देना है। हमने क्या कहा? अंडरलाइन करिए, सिलेबस पे कितना पढ़ा, कितना बचा, आपकी खोपड़ी अपने आप टेंशन में आ जाएगी। बात समझ गए? अच्छा, ये 3 पॉइंट हुए। बात समझ में आई ना? डेली गोल सेट करना है, मतलब हमें डेली के लिए तैयार करना, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है, रोज पढ़ना है, जिस दिन नहीं पढ़ना उस दिन को क्रॉस मारना है, बाद में सोचना है, खुद पछताना, ये करना पड़ेगा अपने से। तुम्हारे टीचर या तुम्हारे सर ये सब करने वाले नहीं हैं। अगला पॉइंट आप समझना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अनसॉल्व पेपर। भैया देखो, बोर्ड के पास, बोर्ड की बात कर रहा हूं, बोर्ड के पास कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं। बोर्ड के पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के लिमिटेड क्वेश्चन है। अनसॉल्व पेपर 80% पेपर आपको अनसॉल्व से आ जाएगा, ये गारंटी देता हूं। 80% पेपर आपको अनसॉल्व से आएगा। उसके लिए आपको करना क्या? अनसॉल्व पेपर लेने। कैसे? चैप्टर वाइज। ऐसे नहीं लेना है कि मतलब वो पेपर जो दिया है 2014 से लेकर 2020 तक का 6 साल का पेपर, ऐसे नहीं पढ़ना है। चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर ले लो।
इसके देखो कारण क्या है, जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमारे फिजिक्स से समझ लो, अब कोई बच्चा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है, मैग्नेट पढ़ रखा है, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, न्यूक्लियाई पढ़ रखा है, तो जो पढ़ रखा है उस चैप्टर के अनसॉल्व लगा डालो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक खुद का जो है कॉन्फिडेंस आएगा, खुद का कॉन्फिडेंस आएगा और आप चीज़ों को और अच्छे से कर लोगे। चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर लो और उसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, 100% आपको क्लियर करना एग्जाम के पहले पहले। अच्छा, उसके बाद 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है अपने खुद के बनाए नोट्स से पढ़ना है। देखो भैया एक बात समझ लो, ये नहीं कि चिंटू की नोट्स ले ली पढ़ लिया, पिंटू की नोट्स ले ली पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलने वाला। अपने खुद के बनाए नोट्स, अपने खुद के बनाए नोट्स। हम लोगों में जिन लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे उनके लिए हमारा ऐप भी है। ऐप पे हम लोग जो नोट्स वगैरह डालते हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात समझ, मतलब जैसे स्टूडेंट लिखता वैसे हमारी नोट्स होती। तो ऐप से जाके नोट्स ले सकते हो, लेकिन उससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद के बनाए नोट्स से पढ़िए, सबसे शानदार तरीका। उसके बाद ये 6वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग साल भर सबसे बड़ी गलती करते हैं। पीसीएम का बच्चा है, पीसीबी का बच्चा, पीसीएम का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा। कई सारे लोग भी उसको ऐसा मोटिवेशन देते हैं, बेटा भविष्य में जाओगे तो यही काम आएगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे, ऐसे काम से होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग साल भर ध्यान नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, नहीं ध्यान दिया, अब जाग जाओ, सभी विषयों पर ध्यान दें, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, समझ रहे हो, मतलब सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। देखो होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश, आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ते हो, हिंदी और इंग्लिश, इस पे बहुत कम मेहनत करके, बिल्कुल कम मेहनत करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और एक बात बताएं, दोनों सब्जेक्ट का 100-100 नंबर का पेपर आता है भैया। जितना फिजिक्स दिलाएगी उतना हिंदी दिलाएगी, उतना इंग्लिश दिलाएगी। लेकिन है क्या, जितना हम फिजिक्स में मेहनत करते हैं उसकी आधी मेहनत भी हिंदी में कर देंगे तो अच्छे नंबर पा जाएंगे। तो अब से आपको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक। अच्छा, उसके बाद रेगुलर रिवीजन, सबसे बड़ा। हमेशा बच्चे फ़ोन करके कहते हैं, बच्चे हमेशा कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता, पहला चैप्टर पढ़े थे वो वाला तो भूल गया। तो रिवाइज किया कभी पहला चैप्टर आज से आप 7 महीने पहले पढ़े थे, उसके बाद आपने पहले चैप्टर का मुंह देखा नहीं देखा? तो उसके लिए क्या करना, रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन मतलब रेगुलर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा, समझो, आपने जो खुद के नोट्स बनाए हैं, उनके 60 नोट्स बना डालो। 60 नोट्स, समझ रहे हो। जैसे मान लो पहला चैप्टर मैंने जब पढ़ाया फिजिक्स का, तो उस चैप्टर मान लो मैंने 30 पेज लिखवाए थे। अब वो 30 पेज आप पढ़ चुके हो, एक बार पूरा पढ़ चुके हो, अच्छे समझ चुके हो, रिवीजन करना है। उस रिवीजन के दौरान आप उस 30 पेज को 3 पेज में समेट लो। भैया आपको बनानी है, ये दोस्त वाली नहीं चलेगी, ये तो एकदम नहीं चलेगी दोस्त वाली, समझ गए। 60 नोट्स बनानी हर चैप्टर की, और उस 60 नोट्स को क्या करो, हफ्ते में एक बार रिवाइज कर डालो। फिर आप बताओगे सर आपको पहला चैप्टर आ रहा कि नहीं आ रहा है, आप पहला चैप्टर भूले कि नहीं भूले। क्या करना है, जितने भी चैप्टर आपने पढ़ रखे उनके 60 नोट्स तैयार कर डालो और उनको वीकली रिवाइज करो। आपने क्या किया, पहले चैप्टर के पूरे नोट्स बना डाले। जब पूरे नोट्स बना डाले 3 पेज में पूरा चैप्टर लिख डाला, ठीक है। अब आप हफ्ते में एक दिन उठाए, ऐसे उठाए और ऐसे पढ़ा ले, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो वीकली रिवीजन करना है, किनसे, 60 नोट्स से। और ये 60 नोट्स कौन बनाएगा, खुद से बनाएंगे, दोस्त वाली बिल्कुल नहीं चलने वाली है, अपने से बनाना है। अच्छा, 8वां पॉइंट, ये छोड़ दो, हमने भी लिख दिया, देखो ये छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो, सुनो पहले भैया, घर रिश्तेदार छोड़ दो। अरे सर आप तो घर द्वार छुड़वा रहे हैं। नहीं बेटा, समझो, घर रिश्तेदार का मतलब, अभी भैया शादियों का सीजन आएगा, चल दोगे शादी ब्याह करवाने तुम लोग, तब बहुत जिम्मेदारी होती है तुम्हारे पास किसी की शादी करवानी की। 10 दिन बाद आओगे शादी की, किसी की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, सर हमारे बुआ के फूफे के लड़के की शादी है, तो चले गए और 10 दिन उसमें लगा दिए। इस साल मत जाओ, अगले साल भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जिनकी शादियां होंगी, और तुम ससम्मान जाना और 1-1.5 महीना पूरी जिम्मेदारी से उनकी शादी करवाना। बात समझ रहे हो। लेकिन इस साल आप अपनी ये चीज़ को छोड़ो, आपको बोर्ड देना है, आपको करना पड़ेगा। रिश्तेदारी, शादी ब्याह सब छोड़ दो, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सर अब आप ये भी छुड़वा देंगे, प्यार मोहब्बत ये भी छुड़वा देंगे सर। बेटा छोड़ दो,
2 महीने के बाद बोर्ड आ गए हैं, उनको दे लो, उसके बाद भी कर लेना। वो सुशीला वहीं रहेगी, वो राम प्यारी वही रहेगी, ठीक है, तुम भी वही रहोगे, कर लेना, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्यार मोहब्बत बिल्कुल कर लेना, 2 महीने के लिए छोड़ दो, ठीक है। भूल जाओ जो मतलब कोचिंग के बाहर उनका वेट करते हो, भूल जाओ जो स्कूल के बाहर नज़रें गड़ाए के बैठे रहते हो कि वो कब गुजरेंगी, हम देखेंगे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, ये सब छोड़ दो बिल्कुल, अभी 2 महीने के लिए छोड़ दो। तीसरी चीज़ है मोबाइल फ़ोन। सर मोबाइल में तो आप भी मिले हैं, कैसे छोड़ दें? समझो मोबाइल कैसे छोड़ना है, बात समझो। मोबाइल छोड़ने का मतलब मोबाइल से वो पबजी हटाओ, पबजी तो हट गया है, ठीक है, फ्री फायर हटा दो, मोबाइल से अपने वो व्हाट्सएप हटा दो, चाहो तो मोबाइल से फेसबुक हटा दो, इंस्टा हटा दो, 2 महीने के लिए यहाँ से छुट्टी ले लो। यूट्यूब मत हटा देना, नहीं हम भी चले जाएंगे। हाँ, तो ये 3 चीज़ें छोड़ो। रिश्तेदारी में शादियाँ कराना छोड़ दो, ठीक है, प्यार मोहब्बत छोड़ दो, और मोबाइल में जो आप लोग दिन भर आते हो यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे मेरी वीडियो चले, इसके ठीक नीचे देखो किसी फ़नी वीडियो का आया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, क्लिक तो नहीं कर दिया, नहीं किया ना, तो चलो फिर समझो। तो ये 3 चीज़ें छोड़ना है, घर रिश्तेदार छोड़ना है, प्यार मोहब्बत छोड़ना है, मोबाइल फ़ोन छोड़ना है, एकदम छोड़ देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट डिपेंड ऑन एनी वन। बेटा एक बात सबसे बहुत ज़रूरी बात है, कुछ बच्चे होंगे पूरी तरह से कोचिंग वाले सर पे डिपेंड हो गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो पूरी तरह स्कूल वाले सर पे डिपेंड हो गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो इस ऑनलाइन वाले सर पे डिपेंड हो गए। बिल्कुल नहीं, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पे डिपेंड नहीं होना। आपके पास सिलेबस है, आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट है और उसमें आपने अंडरलाइन किया, इतना पढ़ा, इतना बचा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ से भी बचा हुआ जो पढ़ाएगा मैं पढ़ लूँगा, जहाँ से भी बचा हुआ जो पढ़ाएगा मैं पढ़ लूँगा। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पे डिपेंड मत हो, मुझ पे भी मत हो, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। और आपको इस चैनल पे रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके भविष्य के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करूंगा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, ठीक है। और इतने दिन तुम लोगों के बीच रहते रहते जो कुछ सीखा उससे रोज़ आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबसे बाय बाय, टेक केयर।